हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम और परसेंटेज पढ़ लिया है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके झारखंड CGL में भी 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा ही रहेगा। वैसे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन दिखने में काफ़ी आसान लगते हैं, पर जब आप सॉल्व करने जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इसके कंसेप्ट को आप बहुत ही बारीकी से सीखिए। मैं एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप सीखिए। और एक बार जब आप सीख जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहले इस टॉपिक में यूज़ होने वाले कुछ टर्म को समझ लेते हैं। मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ पता होगा, पर एक बार फिर से गो थ्रू हो जाते हैं। सबसे पहला टर्म जो इसमें यूज़ होता है वह है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होता क्या है? जिस प्राइस पे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वह उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने 50 रुपये में एक कलम खरीदा, एक पेन खरीदा, तो ये 50 रुपये क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस। अब कुछ मार्जिन लेके, कुछ प्रॉफिट लेके, कुछ लाभ लेके इस कलम को आपने 70 रुपये में बेच दिया, तो ये 70 रुपये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अर्थात विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं। यहाँ पर मैंने एक टर्म का यूज़ किया था अभी, प्रॉफिट या लाभ। तो प्रॉफिट या लाभ क्या होता है कि जब आप वस्तु को खरीदते हैं तो आपकी हमेशा एक मंशा होती है कि इस पे कुछ मार्जिन लेके, कुछ प्रॉफिट लेके बेचा जाए। तो जितना मार्जिन आप लेते हैं वो उसका प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कि आपने 50 रुपये में वस्तु को खरीदा और 70 रुपये में उसे बेच दिया, तो आपका मार्जिन कितना यहाँ पर आया? 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। इसी को हम कहेंगे प्रॉफिट, मीन्स लाभ। अब जरूरी नहीं कि हर समय आपको लाभ ही हो सकता है कि आपने कलम खरीद के लाया और वह बिक ही नहीं रहा था। उसके बाद आपने क्या किया? उस कलम को कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस पे 40 रुपये में आपने बेच दिया। 40 रुपये में आपने बेच दिया, तो बेचा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि आपने उसे 10 रुपये कम में बेचा, तब ये 10 रुपये जो कम में बेचा ये आपका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है। तो लाभ, जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो आपको लाभ होगा, और जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो आपको हानि होगी। इस परिस्थिति में आपको 20 रुपये का लाभ हो रहा है और 10 रुपये की हानि हो रही है। तो हम लाभ के लिए क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि के लिए क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अब एक टर्म का यूज होता है परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। जब भी परसेंटेज वर्ड का यूज आए तो आपको हमेशा दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि 100 के लिए बात हो रही है, 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 100 के सापेक्ष में बात हो रही है। लास्ट चैप्टर में हमने बतलाया भी था कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि आपकी बात कितने की हो रही है? 100 में हो रही है, कि 100 में कितना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जो लाभ और हानि हो रहा है वो 50 रुपये के रिस्पेक्ट में हो रही है। क्रय मूल्य 50 रुपये है, इस पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है और 10 रुपये की यहाँ पर हानि हो रही है। अब इसी को हम 100 के रेस्पेक्ट में देखें कि 50 रुपये में अगर 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 रुपये में कितने का लाभ होगा? तो कितना हो जाएगा? 40 रुपये का। अगर 50 रुपये में 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 रुपये में कितने का लाभ हो जाएगा? 40 रुपये का। तो ये जो 40 है ये आपका हो गया परसेंटेज प्रॉफिट, मीन्स प्रतिशत लाभ, कि 100 के रेस्पेक्ट में आपने बताया। इसी तरह अगर 50 रुपये में 10 रुपये की हानि हो रही है तो 100 रुपये में कितने की हानि हो जाएगी? 20 रुपये की। तो ये 20 क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज लॉस, क्योंकि आपने 100 के रेस्पेक्ट में बताया। तो परसेंटेज प्रॉफिट का जो
फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आप यहाँ पर इसको रख के भी देखें, प्रॉफिट 20, कॉस्ट प्राइस 50 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 40%। ठीक है। उसी तरह परसेंटेज लॉस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि 10 था, कॉस्ट प्राइस 50 था और 100, सॉल्व करेंगे तो 20%। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें, चाहे लॉस परसेंट की बात करें, प्रतिशत लाभ की बात करें या प्रतिशत हानि की बात करें, तो हमेशा हमारा रेफरेंस क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस। तो बस यही एक इसका बेस है कि जब भी आपको हानि या प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की बात कही जाए तो हमेशा आपको रेफरेंस क्या लेना है? कॉस्ट प्राइस। जब तक कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये दे ना दिया जाए कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि विक्रय मूल्य के सापेक्ष में बताई जा रही हो, तो तब तक आपको क्या मानना है कि वो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं इसमें। पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। हानि क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस कब होगा? जब अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। उसी तरह से प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा रेफरेंस जो रहेगा, नीचे जो रहेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, चाहे वो परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए, परसेंटेज लॉस की बात की जाए। इसे थोड़ा और हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि 20% आपको कहा गया है, तो हमने परसेंटेज के चैप्टर में बताया था कि 20% इक्वल टू फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं आप? या तो 20/100 लिखिए या तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/5 लिखिए। 20% इक्वल टू 1/5। ठीक है। अब यहाँ 5 क्या बताता है और 1 क्या बताता है? मैंने आपको परसेंटेज के टॉपिक में बताया था कि इसका मतलब होता है कि 5 का 20% इक्वल टू 1। इस फ्रैक्शन का यही सिंपल सा अर्थ होता है कि 5 का 20% इक्वल टू 1। 5 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में इससे एक कदम और आगे बढ़ना है आपको, और इसको क्या देखना है कि 5 यहाँ पर क्या है? क्रय मूल्य है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है। अब जब क्रय मूल्य आपको पता है और आपको ये कहा गया है कि 20% का लाभ हो रहा है, मीन्स क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, मीन्स 5 पे 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो जाएगा? 1 रुपया। मीन्स 1 रुपया क्या है यहाँ पर आपका? प्रॉफिट। ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया? क्रय मूल्य, और ऊपर वाला न्यूमरेटर जो अंश क्या हो गया? प्रॉफिट, और हर हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज में दिया रहे, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मतलब आपने 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया और आपने 6 रुपये में बेच दिया, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस 6 रुपये निकल गया। अब यही 20% हानि की बात हो रही हो तो यहाँ पर 5 रुपया तो कॉस्ट प्राइस रहेगा ही, 1 रुपया को क्या बोल देंगे? हानि, लॉस। और इस कंडीशन में आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 - 1 बराबर 4। ठीक है। इतना क्लियर है कि इस फ्रैक्शन से हम लोग क्या समझ सकते हैं? ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें यह देखते हैं कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो 50 और आपको कहा जाए कि 20% का लाभ हो रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड था, उस मेथड से आप क्या करते थे कि पहले आप 20% निकालते थे, ये आपका निकला 10, और फिर इसको 10 को आप कॉस्ट प्राइस में ऐड करते थे और आपका सेलिंग प्राइस आ जाता था 60 रुपया। लेकिन अब जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तब इस मेथड को आपको यूज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। यहाँ पर देखिए कि 20% को आपने क्या लिखा? 20/100। 100 क्या बता रहा है? कॉस्ट प्राइस, और 20 क्या बता रहा है? प्रॉफिट। अगर 20% लाभ की बात कर रहे हैं तो अगर आप कॉस्ट प्राइस को 20 में जोड़ देते हैं तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मीन्स 120, 100 को जब आप 20 में जोड़ देते हैं तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और नीचे ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आपने प्रॉफिट में जोड़ दिया तो आपका ये पूरा का पूरा ये सेलिंग प्राइस बताने लगा। ठीक है। ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। मीन्स जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 है। तो अब आप डायरेक्ट 50 में ही निकाल लीजिए कि अगर 50 रुपीज़ की बात की जा रही हो तो 50 रुपीज़ के लिए क्या हो जाएगा? 120/100।
जब 100 रुपये क्रय मूल्य था तो 120 रुपये विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य 50 रुपये है तो अब कितना हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 60। मीन्स जब भी प्रतिशत लाभ दिया रहे तो 100 में 20 जोड़े, आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 120/100 और डायरेक्ट जो भी क्रय मूल्य आपका दिया रहे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि अब 20% हानि की बात की जा रही हो कि नहीं, 20% की हानि हो रही है तो 100 रुपीज़ तो नीचे 20% के लिए, और हानि हो रही हो तो 20% की हो रही हो तो 20 ऊपर लिखेंगे आप। लेकिन जब आपको सेलिंग प्राइस निकालने कहा जाएगा तो 100 में क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 20/100, ठीक है, यही लिखेंगे। ये आपका क्या बताएगा इस कंडीशन में, सेलिंग प्राइस, और ये तो आपका कॉस्ट प्राइस रहेगा ही। अगर इस कंडीशन में अगर कहा जा रहा है आपको 50 रुपये क्रय मूल्य है और 20% की हानि हो रही है तो आप सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालिए। तो अब क्या करेंगे, 50 × 80/100 बराबर 40 रुपीज़। तो इस चीज़ से हमने यही सीखा कि आपको क्रय मूल्य दिया रहे और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे तो आपको अलग अलग करके नहीं निकालना है कि आपने पहले लाभ निकाला फिर लाभ को क्रय मूल्य में जोड़े फिर विक्रय मूल्य निकाले। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जब लाभ दिया रहे तो 100 में जितना भी परसेंटेज लाभ या हानि दिया रहे, परसेंटेज लाभ दिया रहे तो जोड़ दीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, आपका डायरेक्ट जो निकलेगा वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जब भी लॉस दिया रहे, परसेंटेज लॉस दिया रहे तो आप 100 में से उतना घटाइए और 100 नीचे कीजिए, वो आपका विक्रय मूल्य दे देगा। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे और इसे एक चीज़ सीखते हैं कि मान लेते हैं कि आपको यहाँ क्रय मूल्य ना दिया रहे, आपको ये कह दिया जाए कि किसी वस्तु को आपने 60 रुपये में बेचा और आपको 20% का लाभ हो रहा है तो आप क्रय मूल्य बताइए। आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाए और प्रतिशत लाभ दे दिया जाए तो आप क्रय मूल्य कैसे बताइएगा। तो इसी इक्वेशन पे आप गौर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप 60 दिया हुआ है और इस 100 को इधर ले जाते हैं और 120 को नीचे लेते आते हैं तो ये आपको क्या दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा। अर्थात कि जब भी विक्रय मूल्य दिया रहे और आपको प्रतिशत लाभ दिया रहे तो प्रतिशत लाभ को आप नीचे 100 में जोड़ के लिख दें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब कि विक्रय मूल्य दिया रहे तो आपको पलट देना है, मीन्स 100 को ऊपर कर देना है, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे, इस कंडीशन का प्रतिशत हानि दिया रहे तो 100/80 हो जाएगा। जो आपका कैलकुलेट करके निकलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, हमें इसी अप्रोच को ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फ्रैक्शंस मैंने परसेंटेज में आपको बताए थे कि ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जरूर ध्यान में रखें क्योंकि आपको काफ़ी सारे सवाल इस फ्रैक्शन से विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। 50% जैसे 1/2 लिखते हैं तो यहाँ 2 को क्या बोलेंगे आप, कॉस्ट प्राइस, और 1 अगर ये 50% लाभ को बता रहा है तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और 50% हानि को बता रहा है तो ये आपका लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अगर लाभ है तो 3 और अगर लॉस है तो 1, 2 - 1। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि 16.2/3% का लाभ हो रहा है तो आप यहाँ 6 को क्या देखेंगे, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, अगर लाभ हो रहा है तो ये प्रॉफिट। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 7, अगर ये प्रॉफिट का जगह लॉस बता रहा है कि 60.2/3% लॉस हो रहा है तो 1 को आप लॉस मानेंगे और आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6 - 1 5। ये आप अभी सिर्फ इसे देखिए, इसको क्वेश्चन में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो आने वाले क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो आप ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इसका क्या यूजेज है। ये तीन फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि आपको फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम में आजकल देखने को मिलते हैं। एग्जाम में आपको सिंपल 40%, 25%, 50% नहीं मिलेगा। अब आपको इस तरह के फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, 11.9%, 9.11%। तो मैंने बताया था कि जब भी 9 नीचे रहे तो आप 9 नीचे लिख दें और 11 यहाँ लगा दें तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11 1/9% हो जाता है। जब भी 1/11 की बात की जाए तो 11 को नीचे लिख दें और 9 यहाँ लगा दें, 9 1/11%। हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन पे एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जहाँ पर खाली हम इसका प्रैक्टिस ही करेंगे। पर प्रैक्टिस करने से पहले उसका उपयोग कहाँ होता है पहले वो हमें जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको वो लेक्चर देखने में मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जब कुछ हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे फिर हम लोग एक लेक्चर ऐसा बना के हम लोग देख लेंगे कि हम लोग जल्दी से कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बताने लगूंगा तो आपको काफ़ी बोरिंग लगेगा वो। अब हम लोग जो मैंने अभी बताया उसका फिर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ रहे, प्रॉफिट 20 रहे, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 100 में 20 जोड़ेंगे, 100 नीचे, डायरेक्ट आपका 120 आ जाएगा। 80 का अगर कॉस्ट प्राइस रहे, 20% प्रॉफिट रहे
तो 80 इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 आपका 96 सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 120 रहे कॉस्ट प्राइस, 10% का प्रॉफिट रहे तो 120 इंटू 100 में 10 जोड़ देंगे, 100 नीचे, 132 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको अलग अलग करके नहीं निकालना है कि पहले 100 का 20% निकाले, जो निकला वो आपका प्रॉफिट निकला और फिर उसको कॉस्ट प्राइस में जोड़े, फिर आपका सेलिंग प्राइस निकला। आपको डायरेक्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस पता है, परसेंटेज प्रॉफिट है, डायरेक्ट हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। उसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपको क्या करना है, लॉस है तो 100 में से 20 घटाना है और 100 नीचे रखना है। सॉल्व करेंगे 80 आ जाएगा। उसी तरह से फिर 80 रुपया का कॉस्ट प्राइस है, 20% का लॉस है, आपको सेलिंग प्राइस निकालने कहा जा रहा है, तो 80 गुना 100 में से 20 घटाएंगे, 100 नीचे, 64 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 120 कॉस्ट प्राइस है, 10% का लॉस है, तो 120 इंटू 10% का लॉस है मीन्स 100 माइनस 10 अपॉन 100, 108। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 120 इंटू 90 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, मन ही मन आपका सेलिंग प्राइस जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला, अगर सेलिंग प्राइस दिया रहे और परसेंटेज प्रॉफिट दिया रहे, आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, तो मैंने कहा था जब भी सेलिंग प्राइस दिया रहे तो ये जो प्लस माइनस जो हम करते हैं वो उससे नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर जाएगा। प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे 10, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस 195 दिया हुआ है, 30% का लाभ दिया हुआ है, 100 प्लस 30 नीचे लिखेंगे, 100 ऊपर। उसी तरह से 390 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, 30% का प्रॉफिट है, सीपी निकालने कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने कहा जा रहा है, क्रय मूल्य निकालने कहा जा रहा है, तो 100 प्लस 30 नीचे, ऊपर 100, 390 से गुना कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300। उसी तरीके से अब जब परसेंटेज लॉस दिया रहे तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो हमारी भी मजबूरी समझें कि हम एक बार इंग्लिश में लिखें और फिर हिंदी में लिखें, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेगा और फिर वो आप ही के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा पढ़ने में। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं हमेशा दोनों लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। आपको इतनी भी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये सब नहीं आएगा तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि आप जब जाएंगे सेलेक्ट होके तो आप काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाने वाले हैं, और आप इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कहेंगे कि इसका हिंदी आप करके दें सर, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा और वो आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। पर हम लोग जितना भी हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बाइलिंगुअल रखें और आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। जो भी आपने अभी कंसेप्ट आपको बताया है उसी कंसेप्ट का यूज़ करना है और तुरंत से आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 15% की हानि पर उसे बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताएं। आपको सेलिंग प्राइस बताने के लिए कहा जा रहा है। क्या दिया गया है आपको? कॉस्ट प्राइस दिया गया है। मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहे और प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ की बात की जा रही तो आप उसे ऊपर जोड़कर या घटाकर लिख दें। हानि बोला जा रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे, 100 माइनस 15 अपॉन 100, तो जो भी आएगा यहाँ पर आपका वो आपका सेलिंग प्राइस दे देगा, मीन्स विक्रय मूल्य दे देगा। ठीक है, इसे सॉल्व करें, 14 इंटू 85 1190, तो आपका आंसर आ जाएगा 1190 इसका सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखें, एक तो ये प्रोसेस हो गया, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस ही है ये, पर थोड़े आपने स्मार्ट तरीके से इसे बनाया है। अब एक और प्रोसेस है जो मैंने कहा था परसेंटेज में, अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि 15% जो है इसको आप क्या लिखते हैं 3/20 फ्रैक्शन में। तो यहाँ 20 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है और 3 अगर 15% हानि है तो ये लॉस को बता रहा है। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 17, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस 17। तो अब देखिए 20 इज इक्विवेलेंट टू 1400, आपका क्वेश्चन में 1400 क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो 17 इज इक्विवेलेंट टू 1400 अपॉन 20 इंटू 17। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा आंसर 1190। अब आप देखें ये आपका शॉर्ट अप्रोच है जो कि आपको अधिकतर जगह देखने को मिलेगा, लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को भी इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं और आपका आंसर भी उतनी आसानी से निकल रहा है। आपको जो भी मेथड कंफर्टेबल लगे आप इसे यूज़ कीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 651 में किसी सामान को बेचने पर 7% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 651, और दिया हुआ है आपका परसेंटेज लॉस, ये कितना दिया हुआ है 7%। मैंने कहा था कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस से
कॉस्ट प्राइस पे जाना हो तो आप सेलिंग प्राइस लिखें इनटू 100 ऊपर आएगा इसमें, और लॉस है तो 100 में से माइनस करके आपको लिख देना है। तो 100 में से 7 माइनस करेंगे 93, इससे इसको कटाएं 7 टाइम्स में कट जाएगा ये, और आपका आंसर आ जाएगा 700। ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर आप दूसरे मेथड से देखें तो 7% इक्वल टू, अब इसका फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 7/100, 100 आपका कॉस्ट प्राइस, 7 आपका लॉस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 93 क्योंकि लॉस हो रहा है। तो जब 93 सेलिंग प्राइस है, 93 इज इक्विवेलेंट टू 651, तो 100 इज इक्विवेलेंट टू, कॉस्ट प्राइस ही आपको निकाला है ना, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो 100 इज इक्विवेलेंट टू 651/93 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 700 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अगर वह मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपको ये दे दिया गया है कि उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, तो पर लीटर का प्राइस क्या है, 1 लीटर दूध का क्या प्राइस है, 630/70 मीन्स 9 रुपीज़। 9 रुपये पर लीटर के प्राइस में वो दूध खरीदता है और 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो बेच देता है। तो उसको लाभ कहाँ हो रहा है भाई, तो आप ये देख रहे हैं कि 5 लीटर पानी भी तो मिला रहा है वो दूध में, मीन्स 70 लीटर दूध खरीदता है और 75 लीटर दूध बेचता है, मीन्स 5 लीटर एक्स्ट्रा बेचता है। तो जो 5 लीटर एक्स्ट्रा बेच रहा है वो इसका प्रॉफिट है। प्राइस तो सेम है, जिस प्राइस में खरीद रहा है उसी प्राइस में वो बेच रहा है, लेकिन 5 लीटर एक्स्ट्रा जो बेच रहा है वो उसका प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो 5 लीटर का जो प्राइस कितना हो गया 45, मीन्स 5 लीटर इंटू 9 रुपये प्रति लीटर, तो लाभ हो गया आपका 45। और क्रय मूल्य कितना है 630 इंटू 100, यही आपका क्या हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। इसको आप सॉल्व कीजिए 50/7, 7.1/7%। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया। अगर उसने वह 1680 रुपये में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि आपने इतने रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया या इतने रुपये उसके ढुलाई में खर्च किया, इतना रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ, तो वो सारा क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि उस पर तो आपको कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। 1200 रुपये में जब आपने खरीदा टाइपराइटर को और 200 रुपया और खर्च किया, मीन्स आपका टोटल लागत क्या हो गया 1400 रुपये। 1200 रुपये प्लस 200 रुपये, ये आपका हो गया आप कॉस्ट प्राइस। इतने रुपये आपको टोटल लगे इस टाइपराइटर को खरीदने में। ठीक है, तो 1400 रुपये आपका न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर वह उसने 1680 रुपये में बेचा होता, 1680 रुपये आपका क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1680 माइनस 1400, इसको घटा देंगे तो 280 आपका प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बोला है, तो 280 अपॉन क्रय मूल्य 1400 इंटू 100। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका 20%, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। अब देखिए आपको दिया हुआ कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो। ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप हमेशा क्या कीजिए 100 के रेफरेंस में देखिए। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसका 95% है मीन्स 95। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जा रही हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5.26, ऑप्शन डी। अब देखिए सॉल्व करने में भी आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जो है सॉल्व करना है। कैसे, जैसे 5 को इसको कटाए तो ये 19 टाइम में जाएगा। अब देखें कि ये कितना आएगा, ऑप्शन देख रहे हैं आपका ऑप्शन है 4, 4.75, 5 और 5.26। 19 को जब 100 से भाग लगाएंगे तो आपका क्या आएगा हमेशा 5 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ अगर 20 रहता तो 5 आता, 20 से कम है मीन्स अब जो आंसर आएगा वो 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 5 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है 4। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपका आंसर मार देना है 4। अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी सामान को 27 रुपये में खरीदा और वह उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो सामान का विक्रय मूल्य बताएं। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि जो लाभ हो रहा है 10% का वो किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पे हो रहा है।
अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जब भी लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो तो वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। पर जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया गया हो तो आपको उसी अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करना है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या मान लीजिए 100, और इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, मीन्स 10 रुपये का प्रॉफिट। विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 10। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 90। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 27 रुपये उसका अगर क्रय मूल्य हो तो बस आप इसको इक्विवेलेंसी यूज़ कर लीजिए कि जब 90 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो इसका इक्विवेलेंसी क्या हो जाएगा 27। जब आपका 100 रुपया विक्रय मूल्य है तो इस कितने के बराबर होगा 27/90 × 100। सॉल्व करेंगे 30 आएगा, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान को बेचकर कोई आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। हमें बस वही कंसेप्ट यूज़ करना है, सेलिंग प्राइस को 100 मानिए और लाभ 25% का हो रहा है तो 100 का 25% 25। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस लाभ 75 रुपये। आपको प्रतिशत लाभ निकालने बोला गया है तो लाभ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 1/3 हो जाएगा ये, और 100/3 कितना होता है 33, 1/3%, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, लाभ तो क्रय मूल्य पे ही होता है जब तक कि हमें क्वेश्चन में बता ना दिया गया हो। तो आपको बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताएं। तो ठीक है, आप क्रय मूल्य को मान लीजिए यहाँ पर कि क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ कितना हो रहा है 20% का, मीन्स 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य 120 रुपये। ठीक है, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये लाभ जो है, अब इस पे बताइए कि सेलिंग प्राइस को रेफरेंस माने तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो बस P/SP × 100। तो प्रॉफिट है आपका 20 और रेफरेंस अब मानना है सेलिंग प्राइस को। सॉल्व करेंगे तो 100/6, 16.2/3%, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान को 1690 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 30% लाभ प्राप्त होता है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है लेकिन जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पे ही हो रहा है। तो सेलिंग क्रय मूल्य को आप मानिए यहाँ पर 100 और लाभ प्रॉफिट हो रहा है 30% का, मीन्स 30 रुपये का। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130 रुपये। अब उसका क्रय मूल्य बताने कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कि 1690 रुपया में बेचने पर। तो बस इक्विवेलेंसी यूज़ कीजिए कि जब 130 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्वेश्चन के हिसाब से 1690 है। तो जब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1690/130 × 100, मीन्स 1300 रुपये, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8 बाल्टी और 5 मग की कुल कीमत 92 रुपीज़ है तथा 5 बाल्टी और 8 मग की कुल कीमत 77 रुपीज़ है। तो 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत बताएं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बाल्टी और मग का कुछ प्राइस जो है आप एज्यूम कर लीजिए। तो क्या एज्यूम कीजिएगा, मान लीजिए कि एक बाल्टी की कीमत 20 रुपया है और एक मग की कीमत M रुपया है। ठीक है, आपको 8 बाल्टी के लिए कहा जा रहा है तो एक बाल्टी की कीमत अगर 20 रुपया है तो 8 बाल्टी की कीमत 8B। उसी तरह से जब एक मग की कीमत M रुपया है तो 5 मग की कीमत 5M इक्वल टू कुल कितना हो जाएगा 92। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 8 बाल्टी और 5 मग की कीमत 92 रुपये है। उसी तरह से फिर दिया हुआ है कि 5 बाल्टी और 8 मग की कीमत 77 रुपये है। तो आपको निकालना है 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत, आपको ये निकालना है। तो अगर आपको M और B का वैल्यू पता चल जाता है तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से देखिए, ये 2 इक्वेशन आपको है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप देखिए इन दोनों को जब जोड़ते हैं आप तो आपको कितना आ जाता है 13B
प्लस 13m इक्वल टू 9 और 6 मीन्स b प्लस m इक्वल टू 13। और जब इसको घटाते हैं 8b से 5b तो ये हो जाता है आपका 3b और ये आ जाता है आपका -3m, क्योंकि जब घटाएंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी निगेटिव साइन आएगा और यहाँ भी निगेटिव साइन आएगा, साइन उलट जाता है। पिछले चैप्टर्स आपने अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने इसे बताया भी था। 12 में 5 गया 7, 8 में 7 गया 1 मीन्स b माइनस m इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आपको b और m का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? b प्लस m 30 और b माइनस m 5, इन दोनों को जोड़ दें, ये दोनों कट जाएगा तो 2b बराबर 18 और b इक्वल टू 9। जब b 9 है तो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे b का वैल्यू तो m का वैल्यू निकल जाएगा आपका 4। अब इसमें आप रख दीजिए, यही निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 2 मग तो 2m 8 प्लस 3b 27 35 रुपीज़ इसका कीमत हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि मल्टीपल क्वांटिटी की बात की जा रही हो तो आप हमेशा एक क्वांटिटी के लिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी पूछा गया हो आप उसे निकाल लें, वही आपका आंसर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक क्वांटिटी बेचें, चाहे उसी दर पे आप 1000 क्वांटिटी बेचें या लाख क्वांटिटी बेचें, प्रतिशत लाभ में या प्रतिशत हानि में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम किसी एक क्वांटिटी के लिए ही निकालेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप मान लें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, और यही आपका 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपया आपने मान लिया जो कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपसे ये पूछा जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे 1/15। ये आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। उसी तरह एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा 1/10। ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आपने 1 से 10 को और 1 से 15 को डिवाइड करके एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब प्रॉफिट निकालने कहा जाए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मीन्स 1/10 माइनस 1/15, सॉल्व करेंगे आपका आएगा 1/30। परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट 1/30 अपॉन क्रय मूल्य 1/15 इंटू 100, सॉल्व करेंगे आपका आएगा 50%। ये एक वस्तु का प्रतिशत लाभ निकला है, तो समूचे जितना भी क्वांटिटी को बेचा खरीदा गया है सबके लिए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 50%, बशर्ते रेट हर एक क्वांटिटी का सेम हो, तब कैंसर हो जाएगा 3। पर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में ही हम लोग स्मार्ट तरीके से मूव करेंगे। कैसे? आप क्या करें, जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लें। आपको क्या दिया हुआ है 15 वस्तु और इधर 10 वस्तु, 15 और 10 का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने का भी एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। जब भी नंबर्स छोटे हों और कम हो तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। आप क्या करें, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर को ले लें। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15। अब ये देखें कि 15 क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है। 15 तो खुद अपने आप से डिवाइड होगा ही होगा, पर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप 15 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लें। 15 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन हो जाएगा 15 × 2 30। 30 क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 30 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप क्या करें, बस उसी तरह अब ये जो एलसीएम निकला इसको आप मान लें कि यही इसका क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, जो कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मीन्स 30 जो है ये 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी है, ठीक है, और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी है। तो एक वस्तु के लिए अगर बात की जाए तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30/15 2, और एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए कितना हो जाएगा तो 30/10 3।
इस कंडीशन में, इस स्थिति में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए तो 1 अपॉन क्रय मूल्य 2 इंटू 100, कितना निकल गया आपका 50%। ठीक है, तो आपने ट्रेडिशनल मेथड से ही बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपने इसका अगर एलसीएम को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर मान लिया जो कि आपको दिया हुआ है, तो अब बहुत ही कम कैलकुलेशन में आप जो है इसका रिजल्ट निकाल दिए। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको कि इसमें आप अगर ऐसे क्वेश्चन में आप क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक ये है कि डिफरेंस जो भी क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, मीन्स 15 वस्तु क्रय मूल्य और 10 वस्तु विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मीन्स 15 और 10, इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस ले लें अपॉन सेलिंग क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी को आप बेच रहे हैं वो नीचे ले लें, इंटू 100। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 और 10 को जब घटाएंगे तो 5, सेलिंग क्वांटिटी क्या हो जाएगा 10 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 50%। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक से बता देता तो आपका कंसेप्ट नहीं बन पाता। यहाँ पर क्या है कि आपने समझ भी गए आप कि हो क्या रहा है, और आपने इजी मेथड से भी इसे देख लिया कि कैसे हम इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद रहता है तो ट्रिक का यूज़ कर लें, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस तो याद रहेगा ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। आप क्या करें, सबसे पहले 18 और 15 इन दोनों का एलसीएम ले लें। देखें 18 क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 18 का नेक्स्ट मल्टीपल 36, वो भी नहीं हो रहा है। 54 वो भी नहीं हो रहा है। 18 इंटू 4 72, वो भी नहीं हो रहा है। 18 गुना 5 90, 90 18 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 90। 90 को ही आप मान लें कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 90 मान लें, और ये 90 क्या है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य कहा जाए तो 90 भागा 18 5, और एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो 90 अपॉन 15 6। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1। परसेंटेज प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो 1 अपॉन 5 इंटू 100 20%। ऑप्शन 2। ट्रिक का अगर यूज़ करें तो दोनों का डिफरेंस ले लें, 18 और 15 का डिफरेंस 3। नीचे सेलिंग क्वांटिटी कितना है आपका 15 इंटू 100, 3 से 5, और ये हो गया आपका 20%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नारंगी का क्रय मूल्य 40 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 और 40 का एलसीएम 200। तो 50 नारंगी का क्रय मूल्य आप मान लीजिए 200, जो कि 40 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक नारंगी का क्रय मूल्य 200 अपॉन 50 4, एक नारंगी का विक्रय मूल्य 200 अपॉन 40 5। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, तो 1। परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए तो 1 अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 25%। ट्रिक का अगर यूज़ किया जाए तो दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 40 अपॉन सेलिंग क्वांटिटी 40 इंटू 100, 10 अपॉन 40 इंटू 100। 10 से 40 4 बार में गया, और 4 से 100 25, तो 25%। ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। 90 मान लेते हैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये 90 आपका 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो 9। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 9, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10। प्रॉफिट 1, परसेंटेज प्रॉफिट 1 अपॉन 9 इंटू 100, और 100 अपॉन 9 आपको पता है जब भी डिवाइड करते हैं 11 1 अपॉन 9%। ठीक है, ऑप्शन 1। अगर ट्रिक से अगर सॉल्व करें तो दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 9 अपॉन सेलिंग क्वांटिटी 9 इंटू 100, तो 100 अपॉन 9 11.1/9%। ठीक है, आप ट्रिक को भी याद रखें, पर अगर आप भूल जाएं तो इस मेथड को तो आप यूज़ करना जानते ही हैं। ट्रेडिशनल मेथड से क्या होता है कि आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि आप बन कैसे रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। रट तो जरूर लेंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे क्वेश्चन को किया गया तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर प्रतिशत लाभ लिख दिया है, तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि आप
लाभ पे आपने टिक कर दिया, प्रॉफिट पे, लेकिन एक ऑप्शन लॉस का भी तो है। अगर आपने तुरंत जल्दबाजी में निकाला और अगर आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि नहीं बताया गया है, आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, तो आप कंफ्यूज करेंगे कि 1 और 3 में से कौन सा टिक करें। तो वैसे कंडीशन आप ये देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। सेम रुपीज़ में 10 वस्तुओं को खरीद रहे हैं और 9 वस्तुओं को ही बेच रहे हैं, तो क्या आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? ऑब्वियस है कि आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि आपने अगर 100 रुपये में, मान लेते हैं 100 रुपये में अगर 10 वस्तु खरीदा और जो है 100 रुपये में 9 वस्तु को ही बेचा, तो एक वस्तु का कीमत के बराबर तो आपको लाभ हो रहा है ना। तो आप वहाँ से लॉजिक निकाल के जब भी ऐसा निकाले, आंसर तो आपका क्वांटिटी है, ये तो आपको निकल जाएगा, पर प्रॉफिट और लॉस आप इस लॉजिक से करके देख लें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर आप उसको टिक करें। थोड़ा धीरे रखें एग्जाम में अपने गति को टिक करते हुए, हड़बड़ी में ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन को आप बना लें और लास्ट में जो है टिक करने में गलत टिक कर दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए ने एक वस्तु को बी को 20% पर बेचा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, जब भी ऐसा दिया रहे कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो सबसे पहले जो बेच रहा है उसको आप 100 मान लें। तो ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, तो ए को 100 मान लीजिए कि 100 रुपीज़ में ए ने खरीदा था और इस पर 20% का लाभ लेके बी को कितना में बेचा, 120 रुपये में बेचा। ठीक है, 100 पे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 120 रुपये में बेचना होगा। अब बी ने 120 रुपये में खरीदा, ये जो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है सबका। अब बी ने उसी वस्तु सी को 15% हानि पे बेचा, मीन्स 120 रुपये पे 15% का हानि हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा, 85/100। तो सी को 102 रुपये में बेचा होगा, मीन्स सी का ये कॉस्ट प्राइस हो गया, 102 रुपये में सी ने खरीदा होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए ने उसी वस्तु को सी को बी के विक्रय मूल्य के बराबर में बेचा होता, ठीक है, तो ए को मिलने वाला लाभ क्या है। तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, बी का विक्रय मूल्य यही है, 102 रुपया क्या है, बी का विक्रय मूल्य है और सी का क्रय मूल्य है। कह रहा है कि ए अगर डायरेक्टली सी को बी के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा होता, मतलब ए ने सी को 102 रुपये में ही बेचा होता, तो ए को मिलने वाला लाभ या हानि प्रतिशत या लाभ जो भी निकला हो वो बताए। तो 100 रुपया में ये खरीदा था और 102 रुपये में बेचता, तो लाभ कितने का होता, 2 रुपये का। प्रतिशत लाभ 2, क्रय मूल्य कितना है इसका, 100 रुपये इंटू 100 मीन्स 2%। ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश एक रेडियो उसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदता है, तो उसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर, तो आप विक्रय मूल्य को ही मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। SP सेलिंग प्राइस 100 रुपया, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 इंटू 9/10 मीन्स 90 रुपया। और वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% ज़्यादा पर बेचता, तो प्रतिशत लाभ बताए। अब बोल रहा है कि वास्तविक जो उसका विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य अभी उसका कितना है, 100 रुपीज़, यही उसका वास्तविक विक्रय मूल्य। अगर इसके जगह अगर वो इससे 8% ज़्यादा पर बेचता, मीन्स जो न्यू SP है वो हो जाएगा इससे 8% ज़्यादा, तो 8% ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो ये आपका नया विक्रय मूल्य। अगर इतना पे बेचे तो कितना का उसे लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस 90 रुपया, सेलिंग प्राइस 108 रुपया, लाभ 18 रुपया, परसेंटेज लाभ 18/90, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 20%। ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक सामान 450 रुपये में खरीदा जाता तथा उसका 1/3 हिस्सा 10% हानि पर बेचा जाता, तो पूरे सौदे पर 20% लाभ कमाने के लिए बचे हुए हिस्से को कितने % लाभ पर बेचना होगा। तो देखिए 450 रुपये में एक सामान को खरीदा जाता है, ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसका 1/3 हिस्सा 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 150, इतना ही हो जाएगा ना, 1/3 हिस्सा उसका 150 को 10% हानि पर बेचा जाता है, मीन्स 10% का हानि, तो 10% का हानि होता तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 इंटू 90/100। मैंने अभी पीछे बताया ये सब, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, 135। अब बोल रहा है कि शेष कितना हो गया इसका, 300 रुपये, इसको कितना पे बेचे ताकि टोटल क्वांटिटी कितना है, 450, इस पे उसको 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होने के लिए टोटल कितना में बेचना होगा, 120/100, जब इसको कटाएंगे तो 540, मीन्स टोटल 540 रुपया उसको आना चाहिए। 1/3 को बेचने के बाद उसको 135 रुपया आ चुका है। अब रेस्ट जो क्वांटिटी है 300 रुपये का,
इसको कितने बेचना होगा, तो 540 माइनस 135, इतना में अगर बेचेगा तो टोटल इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे इनको इसको तो टोटल क्वांटिटी आपका आ जाएगा 540 रुपये का। 405 रुपये में इसको बेचना होगा, जो 2/3 हिस्सा बच गया है, इस हिस्से को 405 रुपये में बेचना होगा। तो कितना का प्रॉफिट लेना होगा, 405 माइनस 300, तो 105 रुपये का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 105 अपॉन 300 इंटू 103, तो 35% का प्रॉफिट लेके अगर बेचता है रेस्ट क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को 35% का प्रॉफिट लेके, तो इसको टोटल 540 रुपये मिलते हैं और 20% का ओवरऑल इसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 35%, 2 नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 2 कैमरा बराबर मूल्य पर खरीदता है। वह पहले कैमरे को 18% लाभ पर बेचता है तथा दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब देखिए, बराबर मूल्य पर दोनों कैमरा को खरीदता है, तो मान लीजिए कि हर एक कैमरे का क्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, पहले को 18% लाभ पर बेचता है, तो 118 रुपये में बेचेगा। दूसरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, तो पहला का अगर 118 रुपया है तो इससे 10% कम, मतलब 118 माइनस 11.80, तो 106.20, इतने रुपये में वो दूसरे कैमरे को बेचेगा, इससे 10% कम पे। ठीक है, तो टोटल अगर इसको कहा जाए कितने रुपये में बिका, ये 118 प्लस 106.20 मीन्स 224.20, और टोटल कॉस्ट प्राइस ये क्या हो गया इसका, टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 200 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स 24.20। परसेंटेज प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो 24.20 अपॉन कॉस्ट प्राइस 200 इंटू 100 मीन्स 12.10% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है तथा उसे 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताएं। अभी जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही कंसेप्ट को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें कि पहले तो आप ट्रेडिशनल मेथड से जान लें कि एक पेंसिल का कीमत कितना हो रहा है। 5 पेंसिल को 1 रुपये में वो खरीदता है, 5 पेंसिल का CP है 1 रुपीज़, तो एक पेंसिल का CP 1/5, ये इसका कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का। उसी तरह से 3 पेंसिल को 1 रुपये में बेचता है, तो एक पेंसिल को 1/3 रुपये में ये बेच देगा, ये इसका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/15 इसका प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए, प्रतिशत लाभ की, तो 2/15 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1/5 इंटू 100, 2/15 इंटू 5/1। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66.2/3%। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। और इसको बाय ट्रिक से अगर आप बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, सेम वही प्रोसेस, दोनों का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, और जो आपका सेलिंग क्वांटिटी है 3 की दर से जो बोला है कि बेच देता है, उसको नीचे लें और इंटू 100 कर दें। ये आपका ट्रिकी अप्रोच हो गया। डिफरेंस अपॉन सेलिंग क्वांटिटी इंटू 100, 66 2/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 100 रुपये में 20 सेब बेचता है एवं 20% का लाभ कमाता है। उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे होंगे। तो ठीक है, हम लोग एक सेब का यहाँ पर दाम पहले निकाल लेते हैं कि एक सेब को कितने में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, टोटल सेब है 20, तो एक सेब का कीमत हो गया 5 रुपये। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा एक सेब का, अगर 20% का लाभ है तो मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस दिया रहे तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 ऊपर रहेगा, और 100 अगर लाभ हो रहा है तो 100 + 20, तो 5 इंटू 100 अपॉन 120,
ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 6 मीन्स 25/6 एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो 100 रुपये में कितने सेब खरीदे होंगे, तो 100/25/6 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24 सेब। 100 रुपये में कितने खरीदे होंगे, 24 सेब, ऑप्शन 3। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चंस को किया, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था उसको सीखा। नेक्स्ट पार्ट में और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो कोर्स को नहीं लिया है तो इसे आप जल्द ले लें, क्योंकि पूरे सिलेबस को, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर इंडियन जीके, साइंस या झारखंड जीके का हो, पूरे कोर्स को इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको पता है कि लगभग प्री और मेंस का सिलेबस एक ही है। अगर कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो एक बार जब हम लोग प्री के सिलेबस को कवर कर लेंगे तो हम लोग फिर मेंस का भी जो सब्जेक्ट आपका बचा रह जाएगा, हम लोग उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। इससे आप गूगल प्ले स्टोर से जेएसएससी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके उसके थ्रू इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि वहीं पर पूरा कोर्स हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जेएसएससी एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका आप लाभ लें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार जब पूरे कोर्स के साथ आप चलते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस कीजिएगा और आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर वे में आप चीज़ों को पढ़े हुए रहते हैं। नहीं तो आपके पढ़ाई में काफ़ी भटकाव रहता है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि हम इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें और उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें। यहाँ पर पूरे सिलसिलेवार ढंग से आपको एक जगह सारा चीज़ मिलेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।